The provision for maintenance parental right in Hindu Marriage Act 1955 is given in which section? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेरेंटल राइट का प्रावधान सेक्शन 24 में दिया गया है। अदर ऑप्शंस देखते हैं। सेक्शन 22 में उन कार्रवाइयों के बारे में दिया गया है जिन्हें बंद कमरे में किया जाता है और प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता। सेक्शन 23 डिग्री इन प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है। A Muslim wife may sue for divorce under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, Section 2, if the husband has been innocent for a period of 2 years. Option B is right. Muslim women has option to be governed by the provisions of Sections 125 to 128 of Criminal Procedure Code 1973. Which section of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 डील्स विद इट? मुस्लिम महिला के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? सेक्शन 5 इज द आंसर ऑफ इट। सेक्शन 6 केंद्र सरकार इस कानून के प्रयोजनों को एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यान्वित करने के लिए ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन जारी कर रूल बना सकती है। सेक्शन 7 अगर किसी डिवोर्स्ड वीमेन की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 और 127 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेंडिंग है तो किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा। Which of the following is not a ground of void marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य विवाह का आधार नहीं है? चाइल्ड मैरिज। Subgender relationship means third generation of mother and fifth generation of father. Option B is correct. Which one of the following is not a ground of divorce in the Hindu Marriage Act? निम्नलिखित में से विवाह विच्छेद का कौन सा आधार हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं है? लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 months. ऑप्शन डी ठीक। इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डिवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट्स? भारतीय ईसाई निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत तलाक प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन सी इज राइट, इंडियन डिवोर्स एक्ट। द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विद व्हाट? हिंदू भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है? इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।